गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यानी हायर डिग्री का हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। हम एकदम बेसिक से आपको बताएंगे। यदि आप इसको कर लिए, इसको देख लिए, तो आपका 100% क्वेश्चन बनना है। आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। तो बच्चों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, हायर डिग्री विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये क्या है? देखिए, आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले स्टडी किया है। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल क्यू, ये सिंगल ऑर्डर है। यहां पर हायर ऑर्डर की बात करेंगे तो एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, हायर ऑर्डर क्या है? देखिए, एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म पी नॉट डी एन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन प्लस पी वन डी पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस पी टू डी टू दी पावर एन माइनस टू वाई डिवाइडिंग बाई डी एक्स पावर एन माइनस वन डेज दिस एंड सो ऑन डी वाई बाई डी एक्स आर पी एन वाई इज इक्वल कितना? एक्स। ये जो इक्वेशन आपने सीन किया है, देखा है, ये क्या है? यही है हायर डिग्री डिफरेंशियल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहां पर केसेस 2 होगा। इफ x इज इक्वल 0, x इज इक्वल 0 मीन्स ये क्या होगा? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और x नॉट इज इक्वल 0 तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए सॉल्व करें, देखें। केस फर्स्ट, if x is equal 0, then equation is, then differential equation is homogeneous. Their solution is y is equal, ये क्या होगा? ओनली सी एफ और पी आई यहां पर 0 होगा, यानी डायरेक्ट आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को ही आप क्या मानोगे? इसका सॉल्यूशन सपोज करोगे। सी एफ का मतलब जानते हो, यह होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। differential equation is homogeneous, then complementary function, only complementary function आपका सॉल्यूशन होगा y is equal सी एफ। केस सेकेंड देखिएगा, केस सेकेंड क्या है? केस सेकेंड, इफ x नॉट इज इक्वल 0, x नॉट इज इक्वल 0, देन लीनियर differential equation is non-homogeneous. Their solution is y is equal CF plus PI. CF means complementary function and pi particular integral।
अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे आता है, इसके बारे में सीन करते हैं। तो देखिएगा इसके लिए कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म इन symbolic form, in symbolic form d कैपिटल D मीन्स क्या होता है, d by dx, इन सिंबॉलिक फॉर्म d by dx कैपिटल D। तो जो इक्वेशन आपने लिया है p नॉट डी एन वाई, किस फॉर्म में आ जाएगा, ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, p नॉट d पावर n p1 d पावर n माइनस 1 p2 d पावर n माइनस 2 डैश डैश एंड सो ऑन pn, और ये जो y है उसको बाहर कीजिएगा इज इक्वल कितना, x। ये तो हो गया सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन और सब्सिडरी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इस जो इक्वेशन है इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सिलरी और सब्सिडियरी इक्वेशन, या तो इसको आप क्या कीजिए एम के फॉर्म में राइट करें। देखिए किसी किसी बुक में एम के फॉर्म में गिवन है और किसी बुक में डी के फॉर्म में भी गिवन है। आप किसी भी फॉर्म में इसको क्या कर सकते हो, राइट कर सकते हो। यदि हम यहां पर सीन करें तो पी डी पावर एन माइनस 1 ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, सब्सिडरी इक्वेशन होगा प्यारे बच्चों, पी एन इज इक्वल 0। और यदि आप ऐसा राइट नहीं करना चाहते तो आप क्या राइट कीजिए, पी नॉट एम पावर एन, P1 m पावर n माइनस 1, P2 m पावर कितना n माइनस 2 प्लस कितना हो गया, ये हो गया Pn इज इक्वल 0। ये आपका हो गया ऑक्सिलरी इक्वेशन, याद रखिएगा ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखें। अब इसके बाद ये देखिएगा इसका यहां पर रूट फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे रूट फाइंड, ये सब क्यों फाइंड कर रहे हैं हम लोग, यानी समझिए टू फाइंड CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। यहां पर मैं राइट करता हूं, यहां राइट कर देता हूं टू फाइंड CF, इसके लिए काम कर रहे हैं। आपने ऑक्सिलरी सब्सिडरी इक्वेशन M में या D में जो भी में आपने फाइंड आउट किया है, तो मैं पहला यहां पर केस फाइंड करता हूं, लेता हूं। देखिएगा केस फर्स्ट क्या है, इफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट, जो हमारा रूट है वह क्या है, डिफरेंट है। लेट रूट्स बी m1 m2 m3 डैश डैश एंड सो ऑन mn। आपके पास पहला केस आया, जो आपने इक्वेशन फाइंड किया उसका आपने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद आपको रूट्स और जीरोस मिला। इसके लिए किस ढंग से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन राइट करते हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं यहां पर। तो डिफरेंट हमको मिला, m1 m2 m3 डैश डैश एंड सो ऑन mn। तो इसका जो CF है क्या होने वाला है, इसका CF देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे राइट करेंगे, आप राइट कीजिएगा C1 e टू दी पावर m1x। ये देखो मैं इसके डीप में नहीं जा रहा हूं प्यारे बच्चों, आपको सिखा रहा हूं कि कैसे राइट करते हैं। यदि मैं इसका सॉल्यूशन निकालने जाऊं तो सबसे पहले हमको y इज इक्वल ई पावर mx सपोज करना होगा, और जो आपने पहला जो स्टार्टिंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, हायर डिग्री वाला जो इक्वेशन है उसमें आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा, तब ये सब मिलेगा। मैं वो सब में नहीं जा रहा हूं, मैं डायरेक्ट पॉइंट में आ रहा हूं। आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के बाद आपने क्या फाइंड किया, माने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने के बाद आपको क्या मिला, रूट्स मिला, जीरोस मिला। हम इसी की बात कर रहे हैं और इसको कैसे राइट करेंगे देखिए, C1 e टू दी पावर m1x, C2 e टू दी पावर m2x, C3 e टू दी पावर m3x डैश डैश एंड सो ऑन। जितना आपके पास आएगा
यहां पर हम Cn e टू दी पावर Mn राइट कर सकते हैं। तो ये तो हमने CF फाइंड किया केस फर्स्ट, इफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट। अब केस सेकंड की बात करते हैं, नोट करते जाएं साथ साथ। केस सेकंड की बात करते हैं, देखिएगा केस सेकंड, ये देखिए, इफ रूट्स आर इक्वल। अब देखिए यहां पर इक्वल रूट आ रहा है, तो इसमें हम फर्स्ट लेते हैं, देखिएगा ए, इफ टू रूट्स आर इक्वल, अदर रूट्स आर डिस्टिंक्ट। दो रूट इक्वल है, अदर जो है डिफरेंट है। सपोज हमने रूट यहां पर ले लिया, पहला एम आया, दूसरा एम, फर्स्ट एम सेकेंड एम, अदर जो है m1 m2 m3 डेज एंड सो ऑन। इसमें देखिए टू रूट्स इक्वल है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होने वाला है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है, टू रूट्स इक्वल है तो c1 प्लस एक्स c2 e टू दी पावर m, e टू दी पावर mx। यहां पर आपको अटेंशन देना है प्यारे बच्चों, आपका जो गिवन इक्वेशन है dy बाई डी एक्स है कि dy बाई डी टी है कि dy बाई डी थीटा है, उस पर डिपेंड करेगा ये। यदि dy बाई डी एक्स है तो यहाँ x में आएगा, यदि dy बाई डी टी है तो t में आएगा, यदि d बाई डी थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। याद रखिएगा, इसको अटेंशन देना है बिल्कुल आपको। c1 प्लस एक्स c2 ई टू दी पावर mx, और अदर जो है डिस्टिंक्ट है तो यहाँ पर आएगा c3, c2 के बाद c3 ई टू दी पावर m1x, c4 ई टू दी पावर m2x डेज एंड सो ऑन, ये आएगा। सेकेंड, इफ, इसको नोट कीजिएगा, इफ थ्री रूट आर इक्वल, इफ थ्री रूट्स आर इक्वल, अदर डिस्टिंक्ट। सपोज आपके पास m m m फिर इधर m1 m2 डेज एंड सो ऑन, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होने वाला है, ये देखिए किस ढंग से आप इसको आगे बढ़ा रहे हो, c1 प्लस एक्स c2 एक्स स्क्वायर c3 और e टू दी पावर कितना mx, अदर जो होगा c4 e टू दी पावर m1x, डिस्टिंक्ट है ये, c5 e टू दी पावर m2x डेज एंड सो ऑन। यस, इफ n रूट आर इक्वल, देखिए पूरे के पूरे रूट को इक्वल कर दिया मैंने। जब ऐसा होगा तो हमारे पास m m डेज एंड सो ऑन, ये क्या हो गया n टाइम। तो इसके लिए हम क्या राइट करेंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, CF होने वाला है c1 प्लस एक्स c2 प्लस एक्स स्क्वायर c3 प्लस डेज एंड सो ऑन, एक्स पावर लास्ट है ना, एक्स पावर कितना हो जाएगा, ये cn एक्स पावर n माइनस 1, ये इस तरीके से आएगा डेज एंड सो ऑन, e पावर कितना mx। तो बच्चों इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, ये इक्वल रूट के लिए है। तो ये तो हुआ केस सेकेंड। आइए हम केस थर्ड भी है उसको भी सीन करते हैं। केस थर्ड क्या होगा, इफ रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो तो लेट रूट रूट्स आर अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, और भी आगे राइट कर सकते हैं। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, तो क्या होगा इसका, CF क्या होगा इसका, CF होगा प्यारे बच्चों C1, कैसे राइट कर रहा हूं ध्यान देना,
आई बीटा एक्स, वैसे ही राइट करना जैसे डिस्टिंक्ट आपने राइट किया था C2 e टू दी पावर माइनस ई पावर अल्फा माइनस आई बीटा, ये हो गया एक्स। बट इसको आगे और सॉल्व करना है। आप यूलर्स फार्मूला जानते होगे प्यारे बच्चों, क्या जानते हो? ई पावर आई थीटा आपने कॉम्प्लेक्स में स्टडी किया होगा, और नहीं किया है तो कोई बात नहीं, यहां पर कर लीजिएगा। ई पावर आई थीटा यूलर्स फार्मूला होता है cos थीटा प्लस कितना आई साइन थीटा। ठीक, तो इस फार्मूला को, इस कंसेप्ट को यहां पर यूज करेंगे, लेकिन इसको ध्यान नहीं देना है, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा बस। आइए देखिए कैसे करना है। C1 ई पावर अल्फा एक्स ई पावर माने आई बीटा एक्स प्लस C2 ई पावर अल्फा एक्स और ई टू दी पावर माइनस आई बीटा एक्स। आपने ए टू दी पावर एम प्लस एन, दैट इज ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये मैंने दोनों को अलग किया, इन दोनों में जो कॉमन है मैंने उसको बाहर किया, ई पावर आई बीटा एक्स प्लस C2 ई पावर आई बीटा एक्स। अब यहां पर देखिएगा बच्चों, मैंने कहा कि हम इसको यूज करेंगे, माइंड में रखना है कि हमने इसको यूज किया है, लेकिन यहां पर इसको पुट नहीं करना है। यहां पर क्या अटेंशन देना है? ई टू दी पावर में प्लस रहेगा, याद रखना, ई टू दी पावर में प्लस रहेगा उसको कास में राइट करना, और जिसमें माइनस रहेगा उसको साइन में राइट करना। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल ध्यान देना। हालांकि यहां पर देखो, ये जो ई पावर आई थीटा है, जो यूलर्स का फार्मूला है, उसी को यूज करके लाए हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि जो पॉजिटिव है ई टू दी पावर आई बीटा एक्स है, ये पॉजिटिव है, यहां पर इसको हमेशा कास में राइट करोगे, और माइनस जो रहेगा उसको आप साइन में राइट करोगे। तो इसका क्या बनने वाला है? देखो, ई पावर अल्फा एक्स C1, ये देखो पॉजिटिव है तो क्या कहेंगे? कास बीटा एक्स, और प्लस C2, और ये निगेटिव है तो साइन बीटा एक्स। आया कहां से? ये आया है कहां से? यूलर्स थ्योरम से। इसको हमको पूरा यूज करके अलग अलग 2-3 स्टेप और नहीं बढ़ाना है, हमें है ना, याद पर रखना है कि कौन यूज हुआ है। ई पावर आई थीटा इज इक्वल कास थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल कास थीटा माइनस आई साइन थीटा। बट यहां पर जब यूजिंग करेंगे तो याद रखना है ई टू दी पावर आई बीटा एक्स पॉजिटिव है तो कास में राइट करेंगे कास बीटा एक्स, और जहां निगेटिव रहेगा उसको साइन में रखेंगे। समझ में आया बच्चों? तो इसी ढंग से हम लोग क्या करते हैं? CF फाइंड करते हैं। आपने फर्स्ट केस देखा, क्या देखा कि डिस्टिंक्ट होगा तो अलग अलग कैसे किया गया। आपने सेकेंड देखा, इक्वल है तो देखा किस प्रकार किया, और थर्ड जो है इमेजिनरी होने पर किस ढंग से राइट करते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन।
तो चलिए बच्चों, आइए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा होगा, देखिएगा क्या दिख रहा है आपको, ध्यान दीजिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 वाई इज इक्वल कितना हो गया, 0 गिवन है। तो देखिए, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन। आप पहले क्या करोगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करोगे। तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज ऑक्सिलरी और सब्सिडरी इक्वेशन। एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इज इक्वल 0। आप इसको डी में भी राइट कर सकते हो, डी स्क्वायर माइनस 6d प्लस 9 इज इक्वल 0। अब इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो क्या राइट कर सकते हैं, देखिएगा, एम स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 3 6 हो गया, और ये हो गया m प्लस कितना 3 का स्क्वायर। यानी आपने ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको मिलने वाला है m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0, m इज इक्वल कितना 3। अब बच्चों यहां पर देखिए, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा क्या, नहीं आएगा। इसका केवल क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम उसी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को डायरेक्टली y राइट करेंगे। तो यहां पर इसका y इज इक्वल, सॉल्यूशन क्या होगा, CF मींस y इज इक्वल क्या होगा, ये इक्वल है। इक्वल में क्या बताया था, 2 रूट इक्वल है, तो पहले तो राइट करो c1 प्लस x c2, और 3 है तो e टू दी पावर कितना होगा 3x। तो ये फाइनल इसका रिजल्ट है प्यारे बच्चों। याद रखिएगा कैसे हुआ, समझ में आया। सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करें। एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 हुआ, एम स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3m प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल 0। आपने इसको फैक्टराइज किया, m माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल 0। फर्स्टली आपने फाइंड किया इसका फैक्टर, इसका रूट्स आपको मिला 3 इंटू 3 इक्वल रूट है ना, होना इक्वल रूट है। सो हमने क्या किया, इसको CF डायरेक्ट होमोजेनियस है तो डायरेक्ट हमने y इज इक्वल c1 प्लस x c2 e टू दी पावर 3x राइट किया। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों, आप जल्दी नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा, सॉल्व y ट्रिपल डैश माइनस 8y डैश प्लस 8y इज इक्वल 0। ये देखिए, यह इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में गिवन है क्या, नो। तो फर्स्टली वी हैव टू फाइंड, है ना, इन सिंबॉलिक फॉर्म। नेक्स्ट सब्सिडरी इक्वेशन। तो यहां पर देखिए, गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, इसका d क्यूब 8d 8y here auxiliary or subsidiary equation is m cube minus 8m plus कितना 8 is equal 0। m cube minus 8m plus 8 is equal 0। अब इसको फैक्टराइज करना है। भाई आप तो कैलकुलेटर चलाते हो, है ना, कैलकुलेटर से आप फास्ट फैक्टराइज कर सकते हो, बट आप इस ढंग से भी कर सकते हैं। देखो, पुटिंग m इज इक्वल 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, जिसके लिए 0 आया वही उसका फैक्टर होगा। मैंने यहां पर 2 पुट किया, ये देखो 2 का क्यूब 8 8 2 जा 16 माइनस 16 प्लस 8 दैट इज कंप्लीट 0। क्या पुट करने पर 0 आ रहा है, देखिएगा, पुट m इज इक्वल टू, तो ये आ गया 0, तो इसका फैक्टर क्या हुआ, m माइनस 2 इसका फैक्टर हुआ, और m माइनस 2 इसका फैक्टर हुआ तो ये क्यूबिक है, इसको आप 3 टाइम राइट करोगे। कैसे राइट करोगे 3 टाइम, देखो क्यूबिक है तो 3 टाइम मैंने राइट किया, m माइनस 2 ये इज इक्वल कितना हो गया 0। अब इसमें इसको सीन करते हुए यहां पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। आपको पहला फर्स्ट क्या चाहिए, m क्यूब, यहां पर m है तो किसका मल्टीप्लाई करोगे, m स्क्वायर का। ये अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो m क्यूब होगा, माइनस 2m स्क्वायर हो गया। आपके पास कोई m स्क्वायर यहां पर है क्या, नहीं है, तो उसको कैंसिल करना है तो हम प्लस 2m किए, और 2m स्क्वायर माइनस कितना हो गया 4m, हमको माइनस 4m और चाहिए 8m है, तो माइनस यहां पर क्या करेंगे 4 करेंगे, तो माइनस 4m प्लस लास्ट वाला तो सेम रहेगा, यदि 0 है फैक्टर है तो ये हमको मिल गया।
तो हमने कॉमन लिया, देखो m-2, यहां पर हमने क्या किया, m-2 कॉमन लिया, रिमेनिंग m स्क्वायर माइनस कितना प्लस 2m माइनस 4 इज इक्वल 0। 4 1 जा 4, इसको और फैक्टराइज कीजिएगा तो m-2 ये हो जाएगा 2। चलिए यहां से फैक्टराइज तो नहीं दिख रहा है, तो m-2 इज इक्वल 0 करें। m इज इक्वल क्या हो गया, एक फैक्टर आपको मिल गया 2, एक रूट्स मिल गया, और दूसरा सेकेंड हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 2m इज इक्वल कितना 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके पास फार्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0 होता है, तो हम जानते हैं x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जानते हो ना। चलो मैं राइट कर देता हूं साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं प्यारे बच्चों माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना 2a। हम इसी कंसेप्ट को यहां पर यूज करेंगे, तो m इज इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना हो गया, ये माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये 4, और ये माइनस है तो 4 4 जा 16 डिवाइडिंग बाई कितना 2, a तो 1 है। तो आपने यहां पर क्या पाया, देखो m इज इक्वल माइनस 2, ध्यान दीजिएगा m इज इक्वल क्या मिला, माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 20 अपॉन कितना 2। m इज इक्वल माइनस 2 प्लस माइनस, इसको क्या राइट कीजिएगा 2, और ये हो जाएगा रूट 5, 5 4 जा 20, तो 2 बाहर करेंगे 4 से, तो 2 रूट 5 डिवाइडिंग बाई 2, 2 से इसको कैंसिल कीजिए, तो यहां ये कॉम्प्लेक्स रूट नहीं है, ये तो रियल रूट है, ये देखिएगा ये हो जाएगा 5। तो हमारे पास देखो m इज इक्वल एक आया 2 और माइनस 1 प्लस रूट 5 और माइनस 1 माइनस रूट 5। ये देखिए तीनों रूट्स क्या है, डिफरेंट रूट्स है, तो इसका जो सॉल्यूशन है क्या आएगा, आपको मिलेगा y इज इक्वल CF, और इसके लिए हम CF के लिए राइट करेंगे C1 e पावर 2x, C2 e टू दी पावर माइनस 1 प्लस रूट 5x प्लस C3 e टू दी पावर माइनस 1 माइनस रूट 5x। या तो इसी को सॉल्यूशन समझो, आगे और सॉल्व करना है तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज यही आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। तो आया समझ में कैसे निकाला गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, देखिए क्वेश्चन देखिएगा, गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म। क्या होगा सिंबॉलिक फॉर्म में इसका इक्वेशन, 4d क्यूब 4d स्क्वायर d ऑफ y इज इक्वल 0। हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी किसी बुक में d में है, किसी में m में है, आप d में राइट करो चाहे m में राइट करो, सब सही है प्यारे बच्चों, याद रखना। ये क्या हो गया 4m क्यूब 4m स्क्वायर प्लस कितना m इज इक्वल 0। आप क्या कीजिए, इसमें फैक्टर करना है तो कॉमन तो पहले निकाल लेते हैं, 4m स्क्वायर प्लस 4m प्लस कितना 1। बच्चों इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आप इसको राइट कर सकते हो 2m प्लस 1 होल स्क्वायर, 2m प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल कितना 0। तो फाइनली आपके पास क्या क्या आया, m इज इक्वल 0 आया, एक माइनस 1/2 और दूसरा भी कितना आया माइनस 1/2। ये देखो दो बार है, 2 टाइम है ये, 2m प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल 0, m इज इक्वल माइनस 1/2 माइनस 1/2। अब इसका जो CF है कैसे राइट करेंगे, y इज इक्वल CF, यानी ये हो जाएगा y इज इक्वल, ये जितने भी बता रहे हैं सभी होमोजीनियस है, इसलिए pi नहीं आएगा प्यारे बच्चों, ओनली CF आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा e टू दी पावर 0x प्लस C2 e टू दी पावर, अच्छा डबल रिपीट है ये, तो C2 प्लस कितना आएगा, रिपीट है मतलब x C3, और e टू दी पावर कितना है माइनस 1/2x। तो फाइनली हमने पाया C1 e पावर 0 मतलब है ना, फिनिश हो गया, और ये हो गया C2 x C3 और e टू दी पावर कितना माइनस x/2। बच्चों समझे कैसे आया, बिल्कुल कंसेप्ट को याद रखिए, सब समझ में आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए हमारा क्वेश्चन ये है, सबसे पहले फिर से वही क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन
इन सिंबॉलिक फॉर्म। आप सिंबॉलिक फॉर्म में इसको कैसे राइट करते हो? गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म, इसको आप राइट करेंगे d पावर 4 प्लस कितना 4 ऑफ y इज इक्वल 0। अब इसका सब्सिडरी और ऑक्सिलरी इक्वेशन हियर, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, मैंने इसको m में राइट किया, m पावर 4 प्लस कितना 4 इज इक्वल कितना 0। अब इसको फैक्टर करेंगे बच्चों। क्या इसका फैक्टर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, फैक्टर करने के लिए m स्क्वायर होल स्क्वायर और इसको प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है, इसको क्या करें, इज इक्वल 0 है, तो ऐसा करते हैं m स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 m स्क्वायर, ये देखिए 2 कितना होगा इसका, a स्क्वायर 2ab मतलब 4m स्क्वायर ऐड करेंगे, ये देखिए 2 इंटू 2 और ये m स्क्वायर, तो 4m स्क्वायर ऐड कीजिएगा, ये देखो कंप्लीट स्क्वायर मेकिंग करना है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब क्या हो गया, ये m स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और यहां कितना आ जाएगा 2m, ये हो गया होल स्क्वायर इज इक्वल कितना आया 0। अब बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करें तो m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 2m और m स्क्वायर प्लस 2 प्लस कितना 2m। हमने कौन सा फार्मूला अप्लाई किया? हमने फार्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी। यहां पर आपने क्या किया, इसके फेस को चेंज किया, पाउडर लगा दिया इसमें, ये देखिए ये पाउडर को मिटाइएगा, हटाइएगा, उसका चेहरा आप पाइएगा, यानी कंप्लीट स्क्वायर मेकिंग किया गया प्यारे बच्चों। इसके लिए मैंने देखा, ये देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मुझे नीड क्या था 2ab का, तो 2ab ऐड किया तो उतना ही तो सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा भाई, पहले से तो हमारे पास था नहीं, हमने यही काम किया, ये हमको मिल गया a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो गया है ना बी स्क्वायर, समझो इस प्रकार, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी। आपने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने फाइंड किया, माइनस 2m प्लस 2 इज इक्वल 0 एक हुआ और m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल 0 दूसरा हुआ। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, हम लोग क्या करने वाला है, देखिए दोनों का रूट्स फाइंड करेंगे। पहला हमारे पास है m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जानते हो प्यारे बच्चों, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 2 जा 8 होगा अपॉन कितना 2। आपने पाया 2 प्लस माइनस कितना, ये देखो माइनस 4 अपॉन कितना 2, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया तो रूट माइनस 1 मतलब कितना होता है i, आपने पाया 2i अपॉन कितना 2, तो फाइनली आपने पाया 1 प्लस माइनस i। सेकेंड में आइएगा, m स्क्वायर प्लस कितना 2m प्लस 2 इज इक्वल 0, तो आपने पाया माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 4 और यह आ जाएगा 4 और यहां भी कितना आएगा 4 2 जा 8, ये देखो कितना हो गया 2, तो आपने यहां पर क्या पाया माइनस 2 प्लस माइनस कितना आ गया यहां पर माइनस 4 अपॉन कितना 2, यहां भी आपको मिलेगा माइनस 2 प्लस माइनस कितना 2i अपॉन 2। फाइनली आपने पाया माइनस 1 प्लस माइनस कितना i। ये देखिए यहां पर देखो 1 प्लस माइनस i है, यहां माइनस 1 प्लस माइनस i है, यानी 2 रूट्स आपने फाइंड किया। चलिए आगे देखें, तो m इज इक्वल आपको क्या क्या मिला, एक 1 प्लस i और 1 माइनस i, इधर क्या मिला माइनस 1 प्लस i और माइनस माइनस i, दोनों का हम CF राइट करेंगे, तो y इज इक्वल CF समझिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम राइट करते हैं C1 e पावर 1 प्लस आई एक्स, C2 e पावर 1 माइनस आई एक्स, दोनों एक ही प्लेस पर ये हो गया, अलग से आएगा, और C3 e पावर माइनस 1 प्लस आई एक्स और C4 e पावर माइनस 1 माइनस आई एक्स। इन दोनों में कॉमन क्या है देखिएगा, C1 e पावर x e पावर आई एक्स, C2 e पावर x e पावर माइनस आई एक्स, C3 e पावर माइनस x e पावर आई एक्स, C4 e पावर माइनस x e पावर माइनस आई एक्स। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में यहां पर
आपने देखा e पावर x कॉमन निकला, C1 मैंने कहा था i वाला जो प्लस में रहेगा उसमें कास में राइट कीजिएगा। ये देखो इसको और इसको देखो, ये माइनस में है तो इसको साइन में राइट करेंगे, आ गया। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है, e पावर माइनस एक्स। C3 यहां पर प्लस में है तो कॉस में आएगा और यहां पर ये देखो साइन में आएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा प्यारे बच्चों। कैसे हुआ समझ में आया? मैंने कहा था जो प्लस में आएगा उसको कास में राइट करना और जो माइनस में आएगा उसको साइन में राइट करना। ठीक, तो बच्चों ये होमोजेनियस है ना डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको किस ढंग से सॉल्व किया आपने देखा। बस हमारे साथ बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें, बहुत जल्दी आपका ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों। धन्यवाद, नमस्कार।